दोस्तों, स्वागत है आपका गॉगल गुरु के इस चैनल पर। और हम यहाँ पेश कर रहे हैं फ्लैशबैक पार्ट 4। इसके पिछले कहानियाँ जो कि हंटर्स और फ्लैशबैक का पिछले पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, उन्हें चेक कर लें। एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप हमारे वीडियोस तो देख रहे हैं पर इसे सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं, साथ ही अपने कमेंट्स भी हमें भेजें। थैंक यू। कहानी शुरू करते हैं। 2 नहीं 4, 6, 8, 10। पता नहीं ये सम्मोहन है या मैजिशियन ट्रिक या कुछ और। इससे निपटने का एक ही तरीका मुझे समझ में आ रहा है। मुझे अपनी आंखों को बंद करना पड़ेगा, तभी मैं इसके भ्रम जाल से उभर कर। अरे यह बॉक्स, इसे तो वो लड़की चंडिका देकर गई थी। क्या है इस बॉक्स में? ओफ, इसमें किसी पेड़ की जड़ है और इसमें से तेज महक आ रही है। महक के फैलते ही धुंध होने लगी और अरे गिली गिली लड़खड़ा रहा है और इसके प्रतिरूप भी गायब हो रहे हैं। यह तो दुर्लभ सलग्राही वट की महक जड़ है। मुझे इससे एलर्जी है। मेरी सांस उखड़ जाती है इसकी महक से। पर यह अत्यंत गुप्त बात चंडिका कैसे जान सकती है? गिली गिली को यह क्या हो रहा है? इसे वापस बुलाओ। अगर यह ध्रुव के हाथों में पड़ गया तो गजब हो जाएगा। अगले ही पल, अरे यह तो गया। इसके पीछे चिड़ियों को भेजना पड़ेगा। मिस्टर ध्रुव, आइए। इंस्पेक्टर साहब, हमेशा की तरह आप 2 सेकंड लेट आए हैं। हम आए नहीं ध्रुव, लाए गए हैं। बड़ा ढूंढना पड़ा तुम्हें। यह कोर्ट नोटिस तुम्हें तुरंत सर्व करने का ऑर्डर है। नोटिस? कैसा नोटिस? यह हमारे क्लाइंट है मिस्टर जॉनथन स्टोन। इन्होंने आपकी सारी प्रॉपर्टी पर अपना दावा पेश किया है। वह प्रॉपर्टी जो आपने जुपिटर सर्कस के इंश्योरेंस क्लेम के 50 लाख रुपए से बनाई है, वह तो लीगल था। उसमें मेरा नाम बेनिफिशियरी के तौर पर शामिल था, जो कि जेकब ने किया था। हाँ, पर यह मिस्टर स्टोन दावा किस आधार पर कर रहे हैं? क्योंकि जेकब मेरा बाप था, वह मेरी माँ को छोड़कर भाग गया था। हमें उसकी सारी संपत्ति चाहिए। जुपिटर सर्कस मेरे बाप के पैसों से बना। उस पर मिलने वाला किसी भी मुआवजे पर मेरा हक है। मेरा, सिर्फ मेरा। अच्छा, पर जेकब अंकल ने तो कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। भगोड़ा था वह, जिक्र कैसे करता? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम जेकब अंकल के बेटे हो? हम बताते हैं। इनके पास पुरानी फोटोग्राफ्स है और हमने इनका डीएनए मैच भी किया है। शुरुआती जांच में डीएनए मैच करता पाया गया है। उसी के आधार पर कोर्ट ने हमें यह स्टे ऑर्डर दिया है। डीएनए? जेकब अंकल का डीएनए कहाँ से आया? आप जब फ्रांस गए थे तब उस घटना के ठीक पहले जेकब अस्पताल में भर्ती थे। हमें वहाँ से उनकी डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। उनकी उंगलियों के निशान जल जाने के कारण पुलिस ने उनके सैंपल डीएनए के लिए भेजे थे, पहचान करने के लिए। आज से फैसला आने तक आपका ना आपकी किसी चीज़ पर हक है और ना जुपिटर सर्कस की किसी चीज़ पर। जांच पूरी होने तक सभी चीज़ें कोर्ट की कस्टडी में रहेगी हमारे पास, और इन चीज़ों में आपका घर, सामान, सब कुछ शामिल है। आप जो कंटेनर यहाँ लेने आए हैं वह भी जुपिटर सर्कस की संपत्ति है। कोर्ट का फैसला आने तक आप उसे छू भी नहीं सकते। लीजिए, साइन कीजिए। शुक्र मनाइए कि हम यहाँ आपके ब्रेसलेट और बेल्ट नहीं उतरवा रहे हैं। ये भी जेकब के। गलत। यही तो मेरी इकलौती कमाई है। मेरे प्यार की कमाई है ये। मेरी बहन ने पहनाया है ये मुझे। दुनिया के किसी कानून में ऐसी ताकत नहीं है कि इन्हें मेरी कलाई से उतरवा सके। देखते हैं। अभी तो कोर्ट से सिर्फ स्टे मिला है। 2 दिन बाद सुनवाई केस की। पहुँच जरूर जाना राजनगर मेन कोर्ट में। जिस इंसान का रास्ता तूफान भी नहीं रोक पाए थे, उसे कागजों की कैद ने बांध लिया था और अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अब यह स्टोन वाला एंगल क्या है? यह इतने सालों बाद एकाएक कहाँ से टपक पड़ा? क्या यह कंटेनर मुझसे दूर रखने का आखिरी मौका था? क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है, कानून। ध्रुव, कहाँ हो तुम? जल्दी अस्पताल पहुँचो। आंटी को अभी अभी अस्पताल लाए हैं। एक्सीडेंट हो गया है उनका। हेलो, तुम सुन रहे हो ना? हेलो। मम्मी का एक्सीडेंट? यह संयोग नहीं हो सकता। और फिर डॉकयार्ड पर चंडिका का आना कैसे संभव है, जबकि श्वेता अभी बेड से उठ भी नहीं सकती?
तो वह चंडिका बनी लड़की थी कौन? और यह मैं कहाँ हूँ? तो तुम कौन हो? कमाल है, तुम मुझे नहीं पहचानती। मैं चंडिका हूँ, ध्रुव की दोस्त। तुम तो जानती हो मुझे। सवाल ये है कि तुम कौन हो, ध्रुव की दोस्त या दुश्मन से भी बदतर दोस्त? याद करो। तू चंडिका नहीं हो सकती, अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। तू उसका कोई सेकंड हैंड एडिशन है। मैं तो ध्रुव की मदद करने वहाँ गई थी, पर तेरा क्या मकसद है? तू खुद बता कि तू कौन है। जवाब दे चुकी हूँ मैं। वैसे तुम ध्रुव की मदद करने ही आई थी, ताकि वह हार ना जाए। उसके हारने से तुम्हें कुछ नुकसान होना था शायद। तुम गिली गिली को पहले से जानती थी, उलूक को भी जानती थी, और यह भी जानती थी कि वे हंटर्स हैं। और हंटर्स का जीतना मतलब तुम्हारा हारना, सच है ना? काफ़ी जानती हो तुम। फिर यह तो ज़रूर जानती होगी कि मैं रोबो की बेटी हूँ। रोबो की लेज़र आई जैसी लेज़र रिंग पहनती हूँ। और सच ये है कि रोबो आर्मी हंटर्स के बारे में जानती है। हाँ, कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, पर इस मुलाकात को बेकार नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा तो मैं पूरा अता पता लेकर ही जाऊंगी। देखूं तो यह गिद्ध की आंख वाली चंडिका आखिर है कौन? तुम जिंदगी में पहली बार असफल हुए हो गिली गिली, मानता हूँ, पर मुझे अधूरी जानकारी दी गई थी। किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि ध्रुव का पाशा ने ट्रेन किया है। हम जानते हैं, पर वह ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ 3-4 सेशंस थे। बताने लायक बात नहीं थी, उतने में कोई कुछ सीख नहीं सकता। आप क्या जानो कि उसने मुझे क्या क्या दिखाया है? उसने जो भी दिखाया है मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी उससे निपट सकता था। कंटेनर का नंबर भी जान सकता था, अगर वह चंडिका बीच में ना आती तो। वह जानती थी कि मुझे दुनिया में सिर्फ एक चीज़ से एलर्जी है, दुर्लभ सलग्राही पेड़ की जड़ से। वह यह बात कैसे जानती थी? यह बात तू महंत महाराज को जरूर बताना, शायद वे तेरी जान बख्श दें। घंटे भर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर तुझे या वैद्यराज देखेंगे या मौत। रुक जा और मत दौड़। बस अब बस, उफ, और नहीं। मैंने कहा ना, बस क्षमा कर मुझे। यह कैसी बली है? कौन सा तरीका है यह? तू नया है ना? वक्र कुमार सबको बराबर का मौका देता है। यह कौन सी बराबरी का मौका है? कवच पहने शिकारी सांड के आगे एक निहत्था युवक। हाँ, तो सांड को बराबरी का मौका दिया जा रहा है ना। और वक्र को निहत्था मत समझो। उसे महंत महाराज ने महज 2 साल की उम्र से ही तपाना शुरू कर दिया था। उसको जो ट्रेनिंग दी गई है, बस वह पूछो मत। साक्षात मौत सामने टिक पाए तो टिक पाए, वरना पशु इंसान के बस की बात तो है ही नहीं। कुमार वक्र की जय हो, कुमार वक्र की जय हो, कुमार वक्र की जय हो। अभी अचानक नहीं, अब बलि संपन्न हुई। तो ठीक है ना वक्र? घाव गहरा है। हाँ बाबा, गहरा तो है, लेकिन वैद्य बाबा की कृपा से घाव कुछ पलों में भर जाएगा। लो बाबा, माँ भी आ गई मंदिर से पूजा करके। रहा नहीं क्या? तुम बाप बेटे ने बेजुबान जानवर की बलि दे डाली। कब बंद करोगे इस क्रूर प्रथा को? अब आरती लेकर कुछ तो पाप कम करो अपने। और सुन लो, बचपन से ही मेरे लाख रोकने के बावजूद तुमने बेटे को अपने जैसा तो बना लिया, पर आज के बाद यहाँ कभी बलि नहीं दी जाएगी। बोलो शिव शिव शिव। तेरी माँ तेरे युद्ध कला सीखने के खिलाफ कतई नहीं है बेटे। डरती है शायद कि तुम्हें खो देगी। हाँ, और बार बार हेलीकॉप्टर लेकर दूर पहाड़ी मंदिर पर जाने की ज़रूरत क्या है उन्हें? हेलीकॉप्टर के बगैर कितना काम अटक जाता है। यहीं कहीं आसपास के मंदिर में चली जाया करे। यह आस्था की बात है बेटे, और वो मंदिर अपने बेटे की रक्षा के लिए तो जाती है। मठेश जय हो, आपके लिए फ़ोन है यूक्रेन से। आपका काम हो जाएगा जनरल। कब हो जाएगा? जब यहाँ की सरकार हमें ढूंढकर कुत्ते की मौत मार देगी। भूलना मत, हंटर्स हमारी गुप्त दुनिया का हर एक आदमी जानता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट हंटर्स का है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो या हंटर्स खुद शिकार होने के लिए तैयार रहे। हमारी दुनिया में सब मिलता है सिवाय माफ़ी के। आपका काम 2 दिन में हो जाएगा। हम इस बार टॉप के हंटर्स को भेजेंगे। दुनिया में निगरानी करने वाला यंत्र बहुत तरक्की कर गए हैं। बगैर लुप्त विलियन के बारे में पूरी जानकारी जुटाए कोई भी काम करना मुश्किल हो रहा है। दीवान से बात कराओ, वह उस फार्मूले तक पहुंचाया नहीं। अब तो वह गिली गिली की मदद ले रहा है, सफल होना ही है उसे। मठेश,
उस फॉर्मूले का एकमात्र सूत्र वह कंटेनर है। पर गिली गिली ध्रुव का सामना करने के बावजूद उसके दिमाग से उस कंटेनर का नंबर नहीं निकलवा पाया। अभी तो वह बात करने की हालत में भी नहीं है। हुआ यह कि दीवान बताता चला गया और मठेश की त्योरियां चढ़ने लगी। भीतर गौत हो रहा है हमारे साथ, कोई हमारे शिकारों को अलर्ट भेज रहा है, पता करना होगा उसका। लेकिन उससे पहले हमें कंटेनर का पता चाहिए जो अब तक रहस्य बना हुआ है। रहस्य खुल चुका है, कंटेनर का पता मिल चुका है। मिल गया? पर कैसा है? मेरा अपना प्लान अलग ही चल रहा था बाबा, और मैं अब खुद जाऊंगा उस कंटेनर को लेने। समय कम है, हम किसी और ऑपरेटिव पर भरोसा नहीं कर सकते। जबान जवाब नहीं देती, दिमाग देता है। उस पर जरा सा जोर डालो तो दबे संतरे के रस की तरह वह सारी जानकारी फुहार बनकर बाहर आ जाती है। ध्रुव के दिमाग पर जोर डाला मैंने ही दीवान को मैसेज भेजा था कि गिली गिली को ध्रुव का सामना करने के लिए भेजे। मुझे पता था उलूक और फिर गिली गिली से टकराने के बाद ध्रुव खतरे की तीव्रता को भांप जाएगा और कंटेनर जहाँ पर भी होगा उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम ज़रूर करेगा। और वर्तमान परिस्थितियों में वह सुरक्षा केवल कमांडो फोर्स के जरिए ही हो सकती है। कमांडो फोर्स पर शुरू से मेरी नज़र गड़ी थी और मेरी जानकारी के मुताबिक वे इस वक्त मॉरिशस से राजनगर आने वाली कंटेनर शिप अल जजीरा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कंटेनर और उसके अंदर की हर एक चीज़ हंटर्स की है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुमसे मिलने बाद में रिचा, पहले मुझे मम्मी को देखना है, वे ठीक तो हैं? हाँ आंटी मंदिर गई थी, आते वक्त एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस के अनुसार खानपुर मोड़ के पास हाईवे पर हुई थी दुर्घटना। वह तो अच्छा हुआ कि वह एसयू में थी, वरना। खानपुर मोड़ एसयूवी? कौन सी, किस रंग की? पता नहीं, वैसे तो मम्मी हमेशा नीली बोलेरो में जाती है और नंबर है RN0382547। हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि शायद मैं जानती हूँ कि यह एक्सीडेंट किसने करवाया है। ब्लैक कैट तुमसे मिलने यहाँ आई थी, पुलिस के कारण रुकी नहीं। क्या हुआ मम्मी को? अच्छा किया आपने मुझे बुला लिया। हमने तुम्हें रजनी की हालत बताने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, कुछ और बताने के लिए बुलाया बेटे। एक्सीडेंट के पहले रजनी फ़ोन पर मुझसे बात कर रही थी। गाड़ी में कोई दूसरी औरत भी थी जो रजनी के अनुसार उसे खानपुर मोड़ पर बेहोश मिली थी, और वह तुम्हारी माँ राधा थी। क्या? ड्राइवर से हुई मामूली हाथापाई के दौरान उसकी त्वचा का एक छोटा सा टुकड़ा ड्राइवर के नाखून में रह गया था। उसे मैंने अर्जेंट डीएनए मैचिंग के लिए भेज दिया। अब ज़रूरत है तुम्हारे डीएनए सैंपल की, जिससे उस डीएनए को मैच करके संशय की स्थिति को ख़त्म किया जा सके। रजनी की देखभाल के लिए यहाँ पर मैं और डॉक्टर हैं, तुम डीएनए सैंपल देकर जा सकते। ठीक है कमिश्नर सर। शुक्र है भगवान का कि मम्मी को ज़्यादा चोटें नहीं आई है। श्वेता कैसी है अब? श्वेता ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? कॉल पर भी तुम श्वेता के बारे में पूछ रहे थे, और चंडिका का श्वेता से क्या लेना देना? मुझे अभी ऋचा पर श्वेता और चंडिका के संबंध की बात को जाहिर नहीं करना चाहिए। यार्ड पर मैं हंटर्स द्वारा भेजे गए जिस शख्स से लड़ रहा था, चंडिका उसकी कमजोरी जानती थी। अगर चंडिका उसकी कमजोरी जानती है तो वह हंटर्स के बारे में भी जानती होगी, और चंडिका से संपर्क करने का तरीका श्वेता ही बता सकती है। पर श्वेता अभी उठ नहीं सकती, उसे 3 ड्रिप्स लगी हुई है। खैर, तुम ब्लैक कैट के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ, ब्लैक कैट तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी, तुम नहीं थे तो मुझे तुम्हें बताने के लिए कह गई। उसने बताया कि ऋचा ध्रुव को पूरी बात बताती चली गई और ध्रुव का दिमाग उड़ता चला गया। मम्मी के हिसाब से वह औरत मेरी माँ राधा थी, और तुम्हारे अनुसार उसके साथ जेकब और किंग थे। मेरे नहीं, ब्लैक कैट के अनुसार वह सिर्फ अंदाज़ा लगा रही थी। तो चलो, डीएनए सैंपल देकर मैं जेकब अंकल की तलाश में वहीं जाता हूँ, उन्हीं से मिलेंगे सारे जवाब, सिवाय एक जवाब के कि वह चंडिका हंटर्स का राज कैसे जानती है। बता, तू है कौन? बताया ना, चंडिका, ध्रुव की दोस्त। ठीक है, तेरा मास्क जलाकर मैं खुद तेरा चेहरा देखूंगी। आओ। ओह नो, मेरा मास्क जलाने का विचार अभी तुम्हें छोड़ना होगा। ओह नो, मेरी लेज़र पर फोम? मैं पहले तेरी खाल खींचूंगी और फिर तेरा मास्क। नताशा रुको, रुक जाओ। मैं हूँ, मैं ट्विस्टी। तू क्या कर रही है यहाँ? बांधा क्यों था मुझे?
चेक करना था कि तुम गिली गिली के असर से बाहर आ गई हो या नहीं। तुम्हें गिली गिली से बचा कर लाई हूँ यहाँ पर। यह तुम्हारी ही तो हाइड आउट है। हाँ हाँ, मैं ध्रुव की मदद करने गई थी। फिर क्या हुआ? तुम्हें तो याद है ना कि तुमने वहाँ जाने से पहले मुझे उस जादूगर की छानबीन करने को कहा था, गिली गिली की डिटेल और कोई कमजोरी ढूंढने को कहा था। तू वही जानकारी लेकर आई थी क्या? अरे 30 साल पुराने डाटा में जाकर न जाने कितने सिक्योरिटी ब्लॉक्स और फायर वॉल के पीछे यह जानकारी मिली, और वह भी जरा सी। बस उसकी एक एलर्जी पता चल पाई, किसी बूटी में थी। किस्मत से वह बूटी भी फटाफट मिल गई। बस फिर मैंने वहाँ पहुँचकर पहले आपको बचाया, और फिर तुझे चंडिका की ड्रेस कहाँ से मिली? मैं वहाँ से जड़ी लेने निकल ही रही थी कि तभी मेरे पास अपने राजनगर कोर्ट के कॉन्टेक्ट्स का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि ध्रुव की सारी चल अचल संपत्ति पर दावा ठोक दिया गया है। ध्रुव की संपत्ति सील हो गई है, वह अपने घर तक नहीं जा सकता। मैंने सोचा खबर में सच्चाई कम लगती है, इसलिए मैं वहाँ से सीधे ध्रुव के घर की तरफ चली गई। खबर सही निकली, पर वहाँ पहुँचते ही हाथ लपक की बुरी आदत जग गई। सोचा आई हूँ तो एक आध यादगार लेती चलूँ। चंडिका की एक ड्रेस वहाँ मिली, पर्स बनी हुई। ड्रेस पता नहीं वहाँ थी क्यों और छिपा कर क्यों रखी थी। बस मैं वही पहनकर आ पहुँची। मज़े का मज़ा हो गया और मेरा राज का राज रह गया। पर उस गिली गिली का क्या हुआ? ध्रुव बच पाया? ध्रुव को मैंने एक हिंट के साथ जड़ी की डिबिया तो दे दी थी, बच ही गया होगा। पर बेचारा बच भी गया तो जाएगा कहाँ? उसके पास ना तो घर है ना घाट। तो तुम उस बुद्धू ऋचा की बात मानकर यहाँ आ गए? काफ़ी करीबी रिश्ता लगता है तुम्हारा उस लड़की के साथ। तुमने कैसे मान लिया कि वह सच बोल रही है? यह तुम्हें फंसाने के लिए दुश्मन की कोई चाल भी हो सकती थी। पर ऋचा की बातों में मुझे सच्चाई लगी, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि उस औरत को सिर्फ मैंने देखा है। जानती हो, जंगल के इस भाग के ठीक सामने, यानी सड़क के उस पार, वही मैदान है जहाँ पर जुपिटर सर्कस का टेंट आखिरी बार लगा था। बस यह जंगल और 2 किलोमीटर अंदर था। अभी यह सड़क के काफ़ी पास आ गया है। वैसे हम सही दिशा में ही जा रहे हैं ना? क्यों, तुम्हें तो मेरी मदद की ज़रूरत नहीं थी ना? खैर, गोरिल्ला और जेकब गए तो इसी दिशा में थे। एकदम से इस इलाके में पशु पक्षियों की आवाज़ें कम हो गई है। सन्नाटा बढ़ गया। ओ माय गॉड, ये क्या हो सकता है? किसी ने सीमा चिन्हित की हुई है, और ये हड्डियाँ खतरे का निशान है, जैसे चेतावनी। पर किंग ऐसे इलाके में आएगा क्यों? और आएगा तो किसके पास? ओह, मेरे ख्याल से चेतावनी सही थी। कौन फेंक सकता है इतना भारी तना? ये चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है। इसकी कद काठी। ओ माय गॉड, ये तो हरक्यूलिस है। हरक्यूलिस कौन? हरक्यूलिस जुपिटर सर्कस का स्ट्रॉन्गमैन, जो माथे की टक्कर से पूरी दीवार तोड़ देता था। मुझे ताकत के राज इन्हीं ने तो सिखाए हैं। ये शिक्षक थे मेरे। पर ये जुपिटर सर्कस की आग से बचे कैसे? और बचे भी तो इतने सालों से यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं तो सोच रही हूँ कि यह मंदिर कॉम्प्लेक्स जंगल में क्या कर रहा है, और अगर गोरिल्ला जेकब को लेकर यहाँ आया है तो क्यों? क्या है यहाँ पर? यह तो अंदर जाकर ही पता चलेगा, और अंदर जाना वर्जित है। हरक्यूलिस, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे पहचानो, मैं ध्रुव। ध्रुव, तुम्हारा शिष्य, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ मैं। आओ, वही दम, वही जोर, वही फुर्ती। पता नहीं मैं उठ पाऊँगा भी या नहीं। ये जॉम्बी हो चुके हैं, तुम्हारी कोई बात समझ नहीं पाएंगे। बचना है तो इन पर वार करो, हटाओ इन्हें रास्ते से। कैसे वार करूं? गुरु है ये मेरे, और मौका भी तो मिलना चाहिए। इन्हें हराना आसान नहीं। सुनो, मैं इन्हें उलझाता हूं, तुम अंदर जाकर चेक करो। ठीक है, पर जान को बचा कर रखना। मर गए तो गुरु भक्ति किसी काम नहीं आएगी। वैसे भी मुझे जिस जगह पर पहुंचना था, शायद वह यही है। जब से हंटर्स के बारे में सुना है, तब से मैं इसी पल का तो इंतज़ार कर रही थी, उनके ठिकाने तक पहुंचने का। और अगर वाकई यह हंटर्स का ठिकाना है, या उनके कई ठिकानों में से एक है, तो यहाँ की सुरक्षा सिर्फ हरक्यूलिस के जिम्मे नहीं होगी। और मेरी कैट इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होती। ये अनुभवी जंगल फाइटर्स हैं, इनसे निपटना आसान नहीं होगा, और मेरे पास इनसे निपटने के लिए वक्त भी नहीं है। अंदर और भी बड़े खतरे हो सकते हैं, इसलिए इनसे लड़ने में समय व्यर्थ करने से अच्छा यहाँ से निकल भागना है। पर क्या ये मेरा पीछा छोड़ेंगे?
अरे ये तो रुक रहे हैं। इनके चेहरे पर एकाएक डर उभर आया है और उसका कारण फिलहाल मैं तो नहीं हो सकती। ओ ओ माय गॉड किंग, इसने मुझे ढूंढ ही लिया। और इसके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि यह मेरे लिए कोई खुश होने वाली बात नहीं है। पूरे प्रांगण को हिला डाला था उस गुर्राहट ने। ओह, यह गोरिल्ले की चिंगाड़ है, यानी किंग यहीं है और उसे ब्लैक कैट का आना पसंद नहीं आ रहा है और किंग ब्लैक कैट के साथ कुछ भी कर सकता है। ओह, यह बात मुझे पहले से क्यों नहीं सूझी। मुझे अंदर जाना होगा जल्दी, पर जाऊं तो जाऊं कैसे। जॉम्बी हरक्यूलस मुझे जाने नहीं देगा। स्टार लाइन से बांधूं तो भी तोड़ देगा। इसे तो बस यह खुद ही पीट सकता है। यस, खुद ही। एक प्लान तो आया है दिमाग में, बस यह तरीका कारगर सिद्ध हो। बिजली किसी फुर्ती से मैंने अपने स्केट्स खोले और उन्हें हरक्यूलिस के पैरों में फिट कर दिया। हो गया। अब हरक्यूलिस की शक्ति तो उसके पास थी, लेकिन उस शक्ति को बनाए रखने के लिए संतुलन नहीं था और अब ध्रुव का रास्ता रोक पाना भी उसके वश में नहीं था। मैंने सही समय पर ब्लैक कैट के पास पहुंचा। घबराना मत ब्लैक कैट, मैं निपट लूँगा इनसे। संभल कर ध्रुव, इसकी पुतलियाँ फैली हुई है, इसके पास से दवा की महक आ रही है। इसे कोई तेज नशे का इंजेक्शन दिया गया लगता है। यह तुम्हें नहीं पहचानेगा और हम इसका नशा उतरने तक इंतज़ार नहीं कर सकते। इसका नशा उतरने का कुछ और तरीका ढूंढ निकालना होगा मुझे। पता नहीं मेरे स्केट्स हरक्यूलिस को कब तक उलझाए रख पाएंगे। यहाँ आदिवासियों का भी पहरा है। फिलहाल वे गोरिल्ला के डर से छुपे हुए हैं। वे भी किसी भी पल धमक सकते हैं। तब तो एक ही रास्ता है, वह रास्ता जो नशा उतारने का नंबर 1 रास्ता है, और वह है नहलाना। ठंडा हो गया ये। शांत हो जाओ किंग, मैं तुम पर हमला नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ध्रुव। यह सच में शांत हो रहा है, शुक्र है। अब यही हमें जेकब अंकल तक भी ले चलेगा, पर अब तक कोई आदिवासी नज़र क्यों नहीं आया। जेकब अंकल बेहोश है, इनके पास से भी दवा की भीनी महक आ रही है। अब हमें इनके होश में आने का इंतज़ार करना पड़ेगा और तब तक हम उस रहस्यमय महिला की तलाश करते हैं जिसकी शक्ल मेरी माँ जैसी है। अगर उसने जेकब अंकल को बचाया है तो उसे भी आसपास ही होना चाहिए। वह तो आसपास नहीं है, लेकिन उसकी पहचान यहाँ पर है, यहीं पर। यह देखो, वह औरत यही पहने हुई थी। यह कैप तो माँ की है। सर्दियों में अक्सर वे यही कैप लगाती थी। और और ये पट्टियाँ, इनमें से तो माँ की महक आ रही है। महक तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैं बहुत इमोशनल हो गया था। जैसे तैसे मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। कपड़ों में तुम्हारी माँ की महक, मतलब वह औरत जो ये लपेटी हुई थी वह तुम्हारी माँ? इसका कोई मतलब नहीं है। किंग मॉरिशस में जेकब अंकल से बिछड़ गया था। कोई बोट उन्हें लेकर भागी थी। पीछा करते करते बोट गायब हो गई और यह दूसरी शिप में छुपकर चढ़ गया और जंगल के किनारे पर आ उतरा। फिर यही महक सूंघकर यहाँ पहुँच गया। बक्से में और क्या है? ये भी लगते तो माँ के ही हैं। एक दो कपड़े और हैं। बक्सा आग से काला ज़रूर हो गया है, पर पहचाना सा लग रहा है। इसे भी साथ ले चलते हैं, पर उससे पहले मंदिर में उस रहस्यमय महिला को तलाश करते हैं। पूरा मंदिर प्रांगण छान मारा, ना वह महिला मिली और ना ही आदिवासियों का कोई निशान। हरक्यूलिस भी लापता है, सिर्फ मेरे स्केट्स है यहाँ पर। शायद आदिवासी उन्हें यहाँ से ले गए हैं। तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए, वह औरत वापस आ सकती है। जब आदिवासी और हरक्यूलिस भी गायब है तो वह शायद ही आए। वैसे भी अंकल जेकब को यहाँ रखना या छोड़ना खतरनाक लग रहा है मुझे। भूलो मत कि यह दुश्मन का गढ़ है। ठीक है, पर जेकब अंकल पर हमला करने वाले अभी भी हमारी पहुँच से दूर है। ऐसे में इन्हें अस्पताल तक पहुँचाना खतरनाक है। इन्हें तुम ले कहाँ जाओगे? मैं नहीं, तुम। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त हाइड आउट्स हैं। पर तुम्हें तो किसी पर भी भरोसा नहीं है, मुझ पर भी नहीं। तुम्हारा भी कोई मकसद है ज़रूर, और वह जेकब अंकल को नुकसान पहुंचाकर पूरा नहीं होगा, इतना मुझे अंदाज़ा है। ओके, और इनके दुश्मनों से मैं कैसे निपटूंगी यह भी अंदाज़ा लगा के बता दो। उसकी चिंता मत करो किंग। अंकल जेकब की गंध को ढूंढता हुआ वहाँ पर गया था जहाँ पर अंकल के दुश्मन है। मैं इसके साथ वहीं जा रहा हूँ जब तक तुम भी
करीम की कॉलर टोन है। कंटेनर शिप में गया था वो। बोलो करीम, क्या रिपोर्ट है? गड़बड़ है कैप्टन। तुमने जिस वकील के बारे में बताया था वह पूरी पुलिस फोर्स के साथ शिप पर आ धमका है। वह कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा है और दिखाकर कंटेनर को बाकी कंटेनर से अलग कर रहा है। तुम राजनगर तट से कितनी दूर हो? करीब 20 नॉटिकल माइल्स। अभी शिप की स्पीड स्लो है, आधा घंटा लगेगा कम से कम। कुछ भी हो जाए करीम, उन्हें कंटेनर खोलने मत देना। पर हम इन्हें रोकेंगे कैसे? दिमाग लगाओ अपना। एक मिनट कैप्टन, एक और आदमी आया है यहाँ पर। कैसे आया यह तो पता नहीं, पर वह भी वकील को एक कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा है। कह रहा है कि कंटेनर उसका है। एक और दावेदार। अब वह कंटेनर की तरफ बढ़ रहा है। अब वह कंटेनर की तरफ कूद रहा है। यह आतंकवादी है, जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने आया है। अपना काम करो सिपाहियों, तुम्हें स्पष्ट आदेश है। कंटेनरों के पास आने वाले को हर हालत में रोका जाना चाहिए। अरे सिपाहियों ने तो उस दावेदार पर गोली चला दी, पर उसकी फुर्ती बहुत ही लाजवाब है। ऐसा लगता है जैसे जैसे वह गोलियों को मोशन के रूप में देख रहा हो। वह गोलियों को बड़े आराम से अपने आर्म गार्ड से परावर्तित कर रहा है। पर पर गोलियों की तादाद ज़्यादा है कैप्टन। उसे 2 गोलियां पसलियों में लगी है। वह नीचे गिर रहा है। पर इसके घाव तो भर रहे हैं। गोलियां अपने आप बाहर गिर रही है। गजब, कमाल। अब वह, ओ गॉड, इतनी तेजी, इतनी फुर्ती। पूरी बात बताओ करीम, जल्दी। उसने 20 फीट की दूरी 1 सेकंड में तय कर ली और अब वह पुलिस वालों पर हमला कर रहा है। कमाल का फाइटर है कैप्टन। जुत्सु के ऐसे दांव तो मैंने कभी नहीं देखे। पुलिस वालों की कई कई हड्डियां टूट चुकी है। वकील की तो खोपड़ी ही खुल गई है। और दूर से एक हेलीकॉप्टर इधर आ रहा है। प्राइवेट है, ज़रूर इसी का होगा। हम क्या करें कैप्टन? उसे रोक कर रखो कैसे भी। उसे कंटेनर हासिल मत करने देना किसी भी सूरत पर, किसी भी कीमत पर। मैं आ रहा हूँ। प्लान में चेंज है ब्लैक कैट। मैं शिप पर जा रहा हूँ। अब किंग भी तुम्हारे साथ जाएगा। कोई बड़ा हाइड आउट ढूंढ लो। यह तो पहले से ही अपने नेचुरल घर में है। खैर, तुम शिप पर इतनी जल्दी पहुँचोगे कैसे? तुम्हारे पास मोटर बोट तो क्या, लकड़ी की नाव तक नहीं है। अन्ना की सिखाई खास सिटी मुझे अभी तक याद है। मुझे लोहे या लकड़ी की शिप की ज़रूरत नहीं है। बस उम्मीद करता हूँ कि मैंने कमांडो फोर्स को जो ट्रेनिंग दी है वह पर्याप्त हो। रुक जाओ, इस कंटेनर को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। ओह कमांडो फोर्स, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। धन्यवाद करने के लिए। अरे यानी हम तुम्हें नहीं जानते पर तुम हमें जानते हो। लेकिन धन्यवाद किस लिए? वक्र को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, यानी मुझे। बस तुम पर नज़र रखी और तुम मुझे यहाँ तक ले आए। अच्छा किया, वरना इंटरोगेशन करने के लिए ध्रुव तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता। तुम भूल गए कि ऐसे शिप के लिए मर्चेंट नेवी गार्ड भी होते हैं और इनके पास हार्पून गन है, गोलियां नहीं है जो तुम पर असर ना करे। कंटेनर से दूर हट जाओ। कंटेनर सुपर कमांडो ध्रुव के नाम का है और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अभी यह कोर्ट की कस्टडी में है। यह किसे दिया जाएगा, इसका फैसला शिप के राजनगर पोर्ट पहुंचने के बाद ही होगा। ओह, पापा की कॉल। मम्मी की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ पापा। कमिश्नर सर, तुम्हारे डीएनए मैचिंग की अनऑफिशियल रिपोर्ट आ गई है। रजनी को जिस औरत की वजह से हॉस्पिटल में आना पड़ा है वह तुम्हारी माँ राधा है। डीएनए परफेक्ट मैच है। दोस्तों, फ्लैशबैक यहाँ ख़त्म होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट है नो मैंस लैंड, जो बहुत जल्द यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। नो मैंस लैंड अपनी ज़िंदगी की लड़ाई के लिए जा रहे ध्रुव को हर खबर और कमज़ोर बनाती जा रही है। कहाँ है राधा, कौन है वक्र और वह क्या राज है जो जेकब के सीने में दफन है? क्या है ध्रुव के जीवन की सच्चाई? बताएंगी उसकी यादें जो ज़िंदगी और मौत के बीच उस क्षेत्र में बस रही है जिसे कहते हैं नो मैंस लैंड। कंटिन्यू।